हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हमारे लिए समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कम हो रही नदियों में बारिश ने लगाया ब्रेक। भीषण बारिश की चेतावनी से सहमे पुनः बाढ़ पीड़ित। झमाझम बारिश में बजबजा गया शहर, समाहरणालय से लेकर मोहल्लों तक में लग गया पानी। और पीले रेत की खेल में काले धंधे वालों की चांदी, सरकारी सिस्टम को ठेंगा दिखा कर रहे मनमानी। आसियाना बनाने की आस में पीले रेत का ऊंचा रेट बन रहा बाधक। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एकमी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। नदी लगातार तो घट रही है, लेकिन रफ्तार काफी धीमी है और ऐसे में 72 घंटे में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और एक दिन पहले मूसलाधार बारिश ने नदी की धार को थोड़ा और बढ़ा दिया और बढ़ा दी दिल की धड़कनें भी कि बाढ़ की आहट फिर, क्योंकि सावन शुरू हो चुका है, भादो बाकी है। जी हां, लगातार मंगलवार सोमवार की रात भीषण बारिश से नदी की रफ्तार जो घटने की चल रही थी उसमें थोड़ा ब्रेक लगा। और अगर 3 दिन में भीषण बारिश हुई तो इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। बहरहाल नेपाल की तराई में भारी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अगर उधर से भी नदी का उफान बढ़ा तो जो पानी 1 फीट नीचे नदी घटी है एक पखवाड़ा में, वह बराबर हो जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक पखवाड़ा से नदी लगातार घट रही थी और यह बदस्तूर जारी था, लेकिन एक दिन पहले भीषण बारिश ने इसमें ब्रेक लगा दिया और परिस्थिति बदली है। यानी नदी के जो घटने की रफ्तार थी उसमें ब्रेक लगा है। हालांकि ये फिर 24 घंटे के बाद शुरू हुआ घटना, लेकिन 72 घंटे तक भीषण बारिश की चेतावनी। और ये अगर सच साबित हुई तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बाढ़ की धार जो मुहाने पर है और जो पीड़ित सड़क पर हैं उनके लिए आफत बढ़कर ऊपर से बारिश भी बरसेगी और नीचे बाढ़ की धार भी जोर मारेगी। जी हाँ, लगातार धीरे धीरे पानी घटने से तबाही है और जहाँ पानी घट रहा है वहाँ बीमारी, गंदगी और सरांद काला पानी छोड़कर यह तबाही दिखा रहा है, दर्शा रहा है। लंबी अवधि है बाढ़ की। यस तूफान के बाद से ही इस बार स्थिति गड़बड़ाई और जून माह में ही नदी की चौड़ाई बढ़ने लगी। अगर जुलाई की बात करें तो प्रथम पक्ष में ही आधा दर्जन वार्डों में शहरी इलाकों के निचले हिस्से में पानी था। और ऐसी परिस्थिति में अगर हम केवटी, हनुमान नगर, सदर, बहादुरपुर इत्यादि तक की बात करें तो दर्जनों गांव पानी से घिरा हुआ है। हालांकि शहरी कोई भी वार्ड अभी बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं हुआ है। जिलाधिकारी के अनुसार 5 से 6 दिन पानी रहने पर और घिरने पर ही आपदा द्वारा दी गई राशि के हकदार होंगे बाढ़ पीड़ित। और ऐसी परिस्थिति नहीं आई, लेकिन तबाही की बात करें तो यह लंबी अवधि तक खींच रही है।
जून माह से शुरू हुआ जुलाई बीतने को है और यूं कहें हिंदी मास से तो सावन और भादो बाकी है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाढ़ की धार कब मोटी हो जाए कहा नहीं जा सकता। बात करते हैं जिले में नदी अधवारा, बागमती और कमला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कीरतपुर, गौराबड़ा, मनिगाछी, घनश्यामपुर, बिरौल, कुशेश्वरपुर भी, सिंहवाड़ा, जाले, हनुमाननगर, बहादुरपुर, दरभंगा शहर, केवटी और बहरी अंचल बाढ़ से प्रभावित है। एकमी घाट में आधा मीटर ऊपर बह रही अधवारा समूह की नदी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य तेज हो गया है। प्रशासन के अनुसार 91,000 लोगों को भोजन कराया गया है। बागमती, अधवारा एवं कमला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित प्रखंड कीरतपुर, गौराबौड़ा, मणिगाछी, घनश्यामपुर, बिरौल, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी सिंहवाड़ा, जाले, हनुमाननगर, बहादुरपुर, दरभंगा सदर, केवटी एवं बहेरी अंचल बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ आने पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यातायात, कृषि आदि क्षेत्रों के प्रभावित होने की संभावना है। बाढ़ से फसल क्षति व्यापक पैमाने पर होती है। वर्तमान में बाढ़ से हुई फसल क्षति का आकलन किया जा रहा। जिला प्रशासन द्वारा बचाव हेतु बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 786 क्विंटल पशु चारे का वितरण किया गया। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 103 स्वास्थ्य केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां अब तक 2,972 व्यक्तियों का उपचार किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 99 स्थलों पर सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है, जिनमें 91,013 बाढ़ प्रभावित लोगों को सुबह शाम भोजन करवाया जा रहा। अब तक सर्वाधिक 231 सामुदायिक रसोई का संचालन किया गया है, जिनमें अब तक कुल 12,61,874 बाढ़ प्रभावित लोगों को सुबह शाम भोजन करवाया गया है। बाढ़ प्रभावित निष्क्रमित आबादी के बीच अब तक 8,876 पॉलीथीन शीट्स का वितरण किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी संबंधित प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों को लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर निष्क्रमित बाढ़ आबादी के बीच बाढ़ राहत कार्य चलवाने और बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। और अब बात करते हैं झमाझम बारिश। 72 घंटे की चेतावनी के बाद लबालब हो गया शहर। जी हाँ, हम आपको विभिन्न जगहों की स्थिति बताते हैं, समाहरणालय से लेकर समाहरणालय के बाहर तक, चौखट से लेकर दरवाजे तक। जी हाँ, किस तरह पानी जहां थम गया उसे जल जमाव कहेंगे। बहरहाल निगम के दावे और वादे के बीच तस्वीरें बता रही है क्या है कहां। झमाझम बारिश में इलाका ही नहीं डूबा, मोहल्ला ही नहीं डूबा, कस्बा ही नहीं डूबा, जिलाधिकारी महोदय का समाहरणालय भी डूब गया। ये दरभंगा समाहरणालय के वर्तमान की तस्वीर है। जिस तरह नगर निगम डूबता है, समाहरणालय भी डूबा और लोगों को थोड़ा सुकून तो मिला कि चलिए डीएम साहब भी डूबे, हम तो डूबे थे ही पहले से सनम, तुम्हें भी ले डूबे। किस पर ठीकरा फोड़ें, किससे शिकायत करें, साहब खुद डूब गए। जिस तरह नगर निगम डूबता है और जिले के कप्तान ही डूब गए तो फिर गुहार किससे लगाए। जी हाँ, ये समाहरणालय दरभंगा की तस्वीर है, ये वर्तमान की तस्वीर है। रात में झमाझम बारिश हुई और चारों ओर समाहरणालय डूब गया। लगातार 3 महीने तक नगर निगम की सफाई के दावे और वादे के बीच ये कहानी। पेट्रोल डीजल महंगा होने के कारण ये गाड़ी नहीं आगे बढ़ रही, बल्कि पानी इस पर ब्रेक लगा रहा है। ये अलग बात है कि पेट्रोल और डीजल 100 का पार है, तो ऐसी परिस्थिति में धक्का देती गाड़ियां विपक्षी पार्टियों का भले ही यह मुहावरा हो, लेकिन पानी के कारण यह ब्रेक, ये वर्तमान की तस्वीर है, ये दरभंगा की तस्वीर है। अब जरा देखिए उस मोहल्ले का हाल जो जल जमाव के रूप में प्रसिद्ध है, वहाँ की स्थिति देखिए। अनजान गाड़ी वाला अगर इधर चला जाए तो उसके बाद जोड़ घटाव गुना भाग करना पड़ता है कि बाएं से जाएं या दाएं से, अगर बीच में फंस जाएं या किनारे में गिर जाएं। गिरना तो है ही, किधर गिरे ये हिसाब लगाना पड़ता है। ये दरभंगा है। एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है, लेकिन जब चारों ओर दर्द है तो नियति मानकर खामोश रहना ही अच्छा होता है। निगम के कागजात पर प्रधान मुख्य सड़क कहकर सबसे अधिकतम टैक्स लेने वाला जब रोड ही डूब जाए तो गली कुचियों को कौन पूछता है।
जब मुख्य सड़क ही डूबा रहे, जिस तरह नगर निगम डूब जाए, समाहरणालय डूब जाए, तो फिर मोहल्ले की सूद कौन ले। प्रधान मुख्य सड़क की ये स्थिति है, घर में पानी, दुकान में पानी, चारों ओर पानी, पानी और बारिश की ये है कहानी। दरभंगा टावर पे और क्या लगता है 4 घंटे की बारिश में कैसा हाल है? पूरा जल जमाव हो चुका है चारों बगल शहर में। और क्या लगता सब है नगर निगम की लापरवाही के कारण हो रहा है। सिर्फ खाना पूर्ति कागज पे खाना पूर्ति होता है। शहर का हृदय स्थली दरभंगा टावर का यह हाल है, तो फिर दूसरे जगह की स्थिति क्या बताएं। वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 25, 24 और पूरब की ओर चले तो कटरहिया सदर ब्लॉक इलाका तो डूब ही जाता है। ऐसे परिस्थिति में किसका दृश्य दिखाएं, कहां की बात कहें, हर जगह की एक ही कहानी है, पानी ही पानी है। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी। ये कहानी है पानी की। झमाझम बारिश के बाद बीटीएन न्यूज ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार, सरफराज आलम, वीरेंद्र कुमार ने अलग अलग जगहों की तस्वीर अपने कैमरे में कैद की, जो बता रही है कहानी पानी की कि ये स्थिति है, ये व्यवस्था है, ये तैयारी है, ये दावे हैं, ये वादे हैं, जिसमें झमाझम बारिश में ये ट्रेलर नहीं पूरा फिल्म दिखा रहा है और बता रहा है कि जो कहानी गढ़ी गई थी, जो प्लान बनाया गया था, वह कागज की नाव साबित हुई। और बाढ़ का पानी अलग बात है, बारिश के पानी में ही उपलाने लगा दरभंगा शहर। तस्वीरें बयां करती है और कहानी बताती है। बताने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, दर्द को समझा जा सकता है, स्थिति को भांपा जा सकता है। और दिक्कत है, बारिश का ये दिक्कत है, प्लस इस पर नल जल या जो भी है भरा हुआ है। ये डीएम कर्जालय है, दरभंगा डीएम कर्जालय है। इंजन डूब गया है पानी में, नाला पास होवे नहीं करता है, नाला बनने नहीं है। कौन सा रोड, कितना पानी होगा यहाँ पे? नहीं भर जाता। कौन सा जगह है ये? क्या हुआ? बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। जी हां, वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी और इसी के तहत स्वास्थ्य केंद्रों और कोविड टीकाकरण केंद्र पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीन लेने। और ये कतार मतदाताओं की नहीं है, वोट का नहीं है, ये सुखद और एक अच्छा संकेत कोरोना वैक्सीन के लिए है। हाँ, थोड़ी कमी ये है कि इसमें सोशल डिस्टेंस नहीं है, लेकिन बढ़ती भीड़ इस बात का परिचायक है कि कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। जिंदगी के जंग में कोरोना को हराना है तो सबसे बड़ा हथियार
कोरोना को परास्त करने के लिए वैक्सीन सबसे जरूरी और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 माह में सूबे में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य और उसी के तहत मेगा प्लान 25 जुलाई से 31 जुलाई तक शहर के हर कोने में लगातार वैक्सीनेशन का एक के बाद एक कार्यक्रम यह बता रहा है कि सरकार प्रशासन इसके प्रति कितना सजग है और ये भीड़ बता रही है कि अब इस हथियार को लोगों ने उठा लिया है। कोरोना को हराना है, भले ही गर्मी हो, भले ही बारिश हो, लेकिन उसके बाद उमड़ी भीड़। ये वर्तमान की तस्वीर है, ये मंगलवार की तस्वीर है। हालांकि ये तस्वीर एक तरह से पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। पॉजिटिव इस मामले में कि लोगों की उत्सुकता है, जागरूकता है। निगेटिव इस मामले में कि सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। कोरोना को हराने के लिए कहीं कोरोना का शिकार ना हो जाए, ऐसे में जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए संभल के चलना होगा। और यही कोरोना मौका देखता है, आपकी नजदीकियां कोरोना को मौका मिलता है और यही कोरोना आशियाना बना लेता है, जिसका लहर दूसरी लहर लोगों ने देखा है, समझा है, झेला है, कितनों ने अपने को खोया है। बहरहाल वैक्सीनेशन के लिए एक के बाद एक लगातार अभियान और उमड़ती भीड़ तो यह संकेत कि कोरोना हारेगा, इस जंग में जीत हमारी होगी, हार होगी कोरोना की। जंग
कोरोना संक्रमण काल में बेहतर सेवा हेतु सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य प्रशिक्षक सह भंडारपाल, जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, प्रशासनिक, जिला लेखा प्रबंधक नियंत्रण कर डेड बॉडी डिस्पोजेबल परिवहन पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। कोरोना के दरमियान इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। कोरोना संक्रमण काल में बेहतर सेवा हेतु सिविल सर्जन के द्वारा संजय कुमार तत्कालीन स्वास्थ्य प्रशिक्षक सह भंडारपाल जिला स्वास्थ्य समिति, रमाशंकर प्रसाद भंडारपाल जिला स्वास्थ्य समिति, मोहम्मद अब्दुल्ला अजहर भंडारपाल सिविल सर्जन कार्यालय, ब्रजेश कुमार जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति, विनीत मयंक डाटा सेंटर संचालक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनीपुर, अरविंद कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा, मनीष कुमार गुप्ता डाटा सेंटर संचालक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरौल, संजय कुमार स्वास्थ्य प्रशिक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी, अमित कुमार सुमित डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला स्वास्थ्य समिति, बसंत कुमार झा जिला लेखा प्रबंधक जिला स्वास्थ्य समिति, रविशेखर लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी, बालेश्वर कुमार डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर सोशल, श्रीमती कुमारी राधा एएनएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर, फूल कुमार दास लिपिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर, इंद्रजीत कुमार एफएलसी एनपीसी डीसीएल जिला स्वास्थ्य समिति, शास्त्री मेहतर चतुर्वर्गीय कर्मी जिला फाइलेरिया नियंत्रण इकाई, बैद्यनाथ राउत चतुर्वर्गीय कर्मी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौराबोराम, नंदन कुमार झा श्रेष्ठ क्षेत्रीय कार्यकर्ता जिला फाइलेरिया नियंत्रण इकाई, सतीश कुमार चौधरी क्षेत्रीय कार्यकर्ता जिला फाइलेरिया नियंत्रण इकाई, रामदेव साहनी क्षेत्रीय कार्यकर्ता जिला फाइलेरिया नियंत्रण इकाई को सम्मानित किया गया, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कम हो रही नदियों में बारिश ने लगाया ब्रेक।
भीषण बारिश की चेतावनी से सहमे पुनः बाढ़ पीड़ित। झमाझम बारिश में बजबजा गया शहर, समाहरणालय से लेकर मोहल्लों तक में लग गया पानी। और पीले रेत की खेल में काले धंधे वालों की चांदी, सरकारी सिस्टम को ठेंगा दिखा कर रहे मनमानी। आशियाना बनाने की आस में पीले रेत का ऊंचा रेट बन रहा बाधक। बात करते हैं जी हाँ पीले रेत की, पीले सोने की। अगर हम बात करें, इसे सोना भी कहे तो गलत नहीं होगा। पीले रेत के खेल में कितने के हाथ काले हो गए और लगातार लोगों की जेबें ढीली हो गई। सरकार के बजट में कागज पर बालू 4,000 रुपए, पटना के आसपास अगर ढुलाई ले ले तो 4,500, लेकिन यह पैसा कहां जा रहा है? दरभंगा आते आते यह 12,000 हो जा रहा है। एक सप्ताह तक लोग टकटकी लगाए हैं। नीतीश सरकार 4,500 रुपए में बालू दे रही है। ढुलाई अगर जोड़ भी लें तो 8 से 9,000 में दरभंगा पहुंच रहा है, लेकिन यह ख्वाब है, सपनों में पहुंच रहा है। आशा और उम्मीद पर हकीकत में ट्रक से जो बालू पहुंचता है तो 11 से 12,000। बिचौलिया किसे कहते हैं और बीच में खेल कौन खेल रहा है? सरकार, प्रशासन और सिस्टम कहां पर फेल है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। जहां सरकार भी सरेंडर कर दे, हाथ उठा ले और बालू माफिया मनमाफिक दुकान और रेट तय करें, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? अराजकता की स्थिति वही होती है। मजदूर बेकार बैठे हैं और घर बनाने वाले इस उम्मीद में, चाहे वह राजीव आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बाढ़ की धार में आशियाने की आस में लोग टकटकी लगाए हैं। बालू का रेट कम होगा, पीले रेत के रेट में कमी आने के बाद कुछ सोचेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले बाढ़ की धार अलग है और इस बालू की मार अलग है। ऐसे में आशियाना बनाने वाले पर आफत बरकरार है। हकीकत यही है, सच यही है। बिचौलिया कौन है, तय कौन करता है, यह तो शायद जनता भी नहीं जानती। नेताओं के दावे और वादे अखबार के पन्नों पर, टीवी के स्क्रीन पर दिखते हैं, जिसमें बालू का रेट 4,500, ढुलाई जोड़ते रहिए 8,000, मिलता है 12,000। पीले रेत का रेट, जी हाँ, ये वो पीला रेट है जिसमें अगर सोने में इन्वेस्ट करें तो वह बढ़ता घटता है, लेकिन वर्तमान में इन्वेस्ट भले ना हो, लेकिन इसका रेट कितना होगा यह बीच के माफिया तय करते हैं। पीले रेत के इस खेल में कितने सफेद पोश हैं जो अपने हाथ काले करते हैं, जेब गरम करते हैं, और जब पेट पर गाज गिरती है तो वो मजदूर होते हैं जो ये कुछ न समझते, न शेयर समझते हैं, न भाव समझते हैं, न सिस्टम समझते हैं, न सरकार की नीति समझते हैं। ये समझते हैं कि 6 से 7,000 रुपया बालू जो 3 से 4 महीने पहले मिल रहा था, अधिकतम 8,000 हो गया तो हाय तौबा हुआ। वक्त बदला, परिस्थिति बदली, कोरोना काल के बाद उसका रेट 12,000 हो गया। ये पीले रेत की कहानी है जिसका रेट इस कदर हाई होगा किसी ने सोचा न था। सरकार के सिस्टम में अखबार के पन्ने पर 4,500 रुपया आरा और पटना में रेट तय है, और ऐसे में लोग डीजल के बढ़ते हिसाब पर भी ट्रक भाड़ा जोड़ते हैं जिस पर ओवरलोडिंग भी नहीं है, तो यहाँ ख्वाबों में वो 8,000 से 9,000 के बीच पहुंच जाता है। लेकिन हकीकत ठीक उलट है। यहाँ यह 12 से 13,000 में मिलता है। बीच में बिचौलिया कौन है, मजबूत कौन है, सरकार कहाँ फेल है, सिस्टम कहाँ फेल है, बताने के लिए कोई तैयार नहीं। पदाधिकारी का मोबाइल नंबर दे दिया गया है, उस पर डायल कीजिए तो नॉट रीचेबल आएगा या और मोबाइल उठेगा ही नहीं। लेकिन बहरहाल पीले रेत के रेट कम होने की आस में कितने मजदूर बैठे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना लटकी है, राजीव आवास योजना इस उम्मीद में अधूरी है कि रेत का रेट कम होगा तो शायद आशियाना का सपना पूरा हो। लेकिन उस उम्मीद में, उस आस में अभी कोरोना काल भी बीत गया, बरसात भी बीत जाएगा। रेत का रेट कब कम होगा पता नहीं, बिचौलिए तय करेंगे। बालू की स्थिति विगत 2 महीनों से बहुत ही ज़्यादा विकट है। 2 महीने पहले से जो स्थिति खराब होनी शुरू हुई
और धीरे धीरे दाम बढ़ना शुरू हुआ तो 9,000, फिर 9,500, फिर 10,000। आज की स्थिति यह है कि 12,000 तक में हम लोगों को यहाँ पे बालू का उठाव करना पड़ा। करवा दिए हम लोग। अभी जो देख रहे हैं ना, इसलिए काम करवा रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो काम है, बड़ा काम ही नहीं करवा रहे हैं। क्या कारण है जो इतना रेट महंगा है, इसके कारण हम लोग क्या कारण बतावेगा। हम लोग तो जो कहाँ से आखिर ये महंगा हो रहा है जो दूसरे दुकानों में भी महंगा बिक रहा है? अब तो हमको लग रहा है बिहार सरकार की ओर से महंगा है कि कारण है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बालू का रेट बढ़ने के कारण कंस्ट्रक्शन का काम बंद करवा दिए। मकान बन रहा था क्या? मकान बन रहा था। किस तरह का मकान बन रहा है? रेंट के लिए। अच्छा, बालू का रेट बढ़ने के कारण काम बंद करवा दिए। सुना आपने, मकान बन रहा था, बालू का रेट बढ़ा, पीले रेत का रेट बढ़ा और काम बंद हो गया। काम बंद ऐसे ही नहीं हुआ, कोरोना काल में जो मजदूरी मिलनी थी, मजदूरों का रोजी रोटी भी गई। बालू के रेत ने ये खेल कर दिया। सरकारी सिस्टम जिसमें अखबार के पहले पन्ने पर भले ही 41 पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो गई, हटाने की बात हो गई, उनकी संपत्ति की जांच की बात हो रही है, लेकिन बालू का रेट बीच में कैसे बढ़ रहा है इसकी जांच कौन करेगा? सप्ताह बीत गया रेट तय करने में, लेकिन इस पीले रेत की कहानी लगातार आसमान छूता जो रेट है वह उतर नहीं रहा है। आखिर इसमें कौन मध्यस्थता कर रहा है, कौन बिचौलिया बन रहा है? बीच का यह पावरफुल कौन है जो सत्ता और सिस्टम से संघर्ष कर रहा है? शायद जवाब किसी के पास नहीं। हाँ, सवाल उसके पास जरूर है जिनका मकान बंद हुआ है, जिनकी रोजी रुक गई है, रोटी रुक गई है। कोरोना के मारे ये बेचारे किससे करे फरियाद, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि गड़बड़ झाला कहाँ है जहाँ सरकार भी खामोश है, सिस्टम भी मौन है। हम लोग तो ट्रैक्टर चला रहे हैं, बालू गिट्टी का दाम भी पूरे अथी में बढ़ गया है और हम लोग का साफे कमाई धमाई भी नहीं हो रहा है। हम लोग का बाल बच्चा दुनियादारी क्या खाएगा, यही हम लोग अति करे सोच रहे हैं। तो क्या आप देखिए, बालू इतना दाम जो बढ़ गया है, कहीं नहीं बालू का अति हो रहा है। तो क्या आप लोग का ट्रैक्टर पे अभी बहुत कम जा रहा है क्या? जी कम की बुझिए तो साफे काम में बंद है। बालू का रेट अभी मंडी में चल रहा है 11,000 से ऊपर, 100 CFT बताता है वो लोग। किस तरह की गाड़ी पे ये गा रहा है? जैसा भी गाड़ी आता है मंडी में दलाल सब रहता है, वो लोग 11,000 से ऊपर बता रहे हैं। बालू भी बढ़िया नहीं आ रहा है, जिसके कारण हम लोग का कोई बिक्री बट्टा नहीं है। जो ग्राहक दाम सुनता है वो छोड़ कर चला जाता है, कहता है 6,000, 7,000, 12,000 टेलर बिकता है। आप भी बालू भी नहीं आ पा रहा है। क्या कारण माना जा रहा है जो बालू का रेट इतना महंगा हो गया? सरकार करेगा यार, माफिया क्या करेगा? आप लोग का दुकानदारी कैसा अभी जो है? तो 2-3 मैच देख रहे हैं, बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। ज़्यादातर तो बालू से ही काम होता है, तो बालू नहीं आएगा तो फिर ऐसे में बिजनेस पे कितना प्रभाव पड़ेगा? 9.5 ले जा रहे थे, अभी 13 का। अभी कैसे ट्रैक्टर प्रति ट्रैक्टर टेलर कितना बताया जा रहा है? 116 CFT का 13,000। 13,000। और कितने दिनों में ये दाम में उछाला है? 1 महीना 1.5 महीने में हुआ है। 1 महीना 1.5 महीना पहले कितने में ले जाते थे? 9,500। अब बालू अभी हम लोग जो है 11,500 रुपये सेफ्टी देता है गाड़ी वाला सब, और हम लोग 12,000 रुपये सेफ्टी बेचते हैं। बहरहाल आसियाना बनाने की आस, उम्मीद कि काश कम हो इसका रेट, पीले रेत का रेट, और उनका आसियाना पूरा हो, सपना पूरा हो। एक आसियाना जो एक आम आदमी का सपना होता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कोई काले धंधे में माला माल हो रहे हैं, सफ़ेद पोश भी इसमें है, लेकिन पीले रेत के इस खेल में कितने की उम्मीद रुक गई है, मजदूरी रुक गई है, प्रोजेक्ट रुक गया है और बहरहाल बिचौलिए माला माल हो रहे हैं। सिस्टम खामोश है, लेकिन दोषी कौन है? शायद सवाल सबके पास, जवाब किसी के पास नहीं। बात करते हैं जाम की। जी हां, बारिश के बाद बौछार और बजबजा उठा शहर, और इस बीच में रेंगती गाड़ियां, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन में धीरे धीरे इसे खत्म करना है, जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लानी है। लेकिन देखिए किस तरह बारिश के बाद जल जमाव, और जल जमाव के बाद बजबजाती कीचड़, और कीचड़ के बीच में जाम का यह नज़ारा, यह तस्वीर
रेंगती गाड़ियां और सिसकती जिंदगी। यह हर रोज की कहानी है। सोमवार को भी 3 से 3.5 घंटा ऐसे ही जाम का नजारा लगा रहा और मंगलवार को भी वही तस्वीर, वही जगह, आर्मी मेमोरियल से लेकर कमर्शियल चौक तक घंटों जाम में फंसी रही गाड़ियां, सिसकती रही जिंदगी। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। कम हो रही नदियों में बारिश ने लगाया ब्रेक। भीषण बारिश की चेतावनी से सहमे पुनः बाढ़ पीड़ित। झमाझम बारिश में बजबजा गया शहर, समाहरणालय से लेकर मोहल्लों तक में लग गया पानी। और पीले रेत की खेल में काले धंधे वालों की चांदी, सरकारी सिस्टम को ठेंगा दिखा कर रहे मनमानी। आसियाना बनाने की आस में पीले रेत का ऊंचा रेट बन रहा बाधक। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और वैक्सीन लग रहा है, अड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।